अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की। पाकिस्तान नेवी की अहमियत से तो हम सब वाकिफ़ हैं ही, मगर आप यूँ समझ लीजिए कि जो ममालिक जिनमें समझा जाता है कि वो अपने दिफा के लिए हरदम तैयार हैं, वहाँ पे नेवी का बड़ा अहम रोल होता है। जब पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी भी मुल्क की फ़ौज को, उनके दिफा को, डिफेंस सिस्टम कैसा है, तो जो जज करने का क्राइटेरिया है इंटरनेशनली कहीं भी आप देख लें, उसमें कुछ बातें ज़रूर शामिल होती हैं। और उन्हीं में से एक बात, मसलन हवाओं को कैसे हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, कौन से एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमारे पास सामान कौन सा है, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, प्रोफेशनलिज्म कितना है एक आर्मी के अंदर, और उसके अलावा दीगर मामलात में ये बड़ा अहम होता है कि अगर उनकी जो नेवी है और ख़ास तौर पे अगर उनकी कोई एरिया वाटर है, तो फिर किस तरीके से उन्होंने अपने पानियों को महफूज रखा हुआ है। और बहुत बड़ी थ्रेट, जब हम अपने दुश्मन की बात करते हैं जारहियत की, तो सीधी वो भारत हमारा नंबर 1 दुश्मन हमें नजर आता है। सबसे बड़ी थ्रेट हमें वहीं से है। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। तो नेवी का एक बड़ा अहम रोल रहा है हमारे मुल्क को महफूज बनाने में। हम बात कर रहे हैं पाक बहरिया, जो कि मुल्क की समंदरी हदूद और बहरी असासों की निगहबान है, यानी जो जो वहाँ पर है उस सब की जो मुहाफिज है वो नेवी है। बहरी सरहदों को आप समझ लें कि जैसे आम सरहदें होती हैं, इस तरीके से बहरी सरहदें होती हैं, वाटर्स डिटर्मिन्ड होते हैं। वहाँ से लेकर गहरे समंदरों में इमरजेंसी की सूरत में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद फराहम करने तक, कौमी असासों की हिफाजत से लेकर इलाकाई इश्तराक तक, और इलाकाई बहरी सिक्योरिटी गश्त से लेकर आलमगीर शराकत दारी तक, हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान नेवी फोर फ्रंट पे रही है। ये मैंने आपको बताया कि कितना वाइड रेंजिंग मामला है जिसको इनकम्पस करती है पाकिस्तान नेवी। इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बड़े पैमाने पर भी बहरी मशकों जो हैं वो हम करते हैं, यानी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगेन मैं आपको ये बताती चलूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो लोग फ़ौजी बैकग्राउंड रखते हैं, जो बड़े हुए हैं फ़ौजी ख़ानदानों में, उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता होती है कि एक वक्त होता है जब आपके वालिद या आपके भाई या जो भी फ़ौज में है वो कुछ अरसे के लिए एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। ये बड़ा एक सीरियस टाइम होता है जहाँ पूरा इसी तरीके से एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि आप जंग के अंदर हैं। फैमिलीज़ को भी वैसे ही महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इसी तरीके से उनके वालिद या उनके घर के सबरा गए हुए होते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जैसे कि वो जंग पर, महाज पर गए हुए हों। इसी तरीके से पाक बहरिया कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मश्क है। 2007 से मुसलसल ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं और अब दोबारा ये एक्सरसाइजेज होने वाली हैं। फरवरी में पाक बहरिया अमन मश्क दोबारा शुरू होगी, इसका इनेकाद किया जा रहा है। ये मश्कें पूरी दुनिया में बड़ी अहम समझी जाती हैं। क्यों समझी जाती हैं? वजह यह है कि इनमें 50 के करीब ममालिक की बहरी अफवाज हैं जो कि हिस्सा लेने जा रही हैं। इनमें कौन कौन से मुल्क हैं? मसलन रूस का बहरी बीड़ा वो भी शरीक होगा, जो कि किसी भी रूसी बहरी बीड़े की 11 सालों बाद नेटो ममालिक के साथ बैनुल अक़वामी मश्क होगी। यानी ये इसकी अहमियत है कि फ़र्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम उनकी पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं। अमन मश्क जिसका मैं जिक्र करी हूँ, मैरी टाइम ताउन को मुस्तहकम करेगी, महफूज मैरी टाइम माहौल को फ़रोग देने में मदद करती है। फिर पाकिस्तान का एक जो पॉजिटिव इमेज है, जो हम बड़े अरसे से कोशिश करी थी कि जाए, उसमें बड़ी अहम है ये एक्सरसाइज, क्योंकि दुनिया में ये बात फिर नज़र आती है कि कितनी हाई लेवल की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान करा रहा है। साथ साथ जो रीजन है, आलमी बहरी अमन और इस्तेहकाम के मामलात हैं, उनमें भी आपका फिर एक रोल हो जाता है। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का, उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। अगर अमन नामी मशकों की तारीख पर नज़र डाली जाए, अमन नाम से आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की ये मशकें हैं। तो पास्ट क्या कहता है या हिस्ट्री क्या कहती है, इनका बैकग्राउंड क्या है, हमें ये नज़र आता है कि 2007 से ये शुरू हुई। इन मशकों का सिलसिला मुसलसल होता रहा, इनमें कोई तातुल नहीं आया और बड़े सक्सेसफुली, कामयाबी से ये करता रहा है पाकिस्तान। और आइंदा माह इन मशकों का जो राउंड होने वाला है वो 7वां राउंड है।
अमन का इनेकाद तकरीबन हर 2 साल बाद पाक बहरिया के ज़ेर क़यादत किया जाता है, यानी लीड करती है नेवी। इन मशकों के जो अहम मामलात हैं, मतलब करना क्या चाहते हैं, वो ये कि बहरी कज़ाकों को, जिनको आप पायरेट्स भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है उसके नए तरीके लाए जाएं, उनको एडवांस कर दिया जाए, जिद्दत आए उनमें, और उन रास्तों से, क्योंकि रास्ते बड़े अहम होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, वो जो तमाम रास्ते हैं उनसे इंसानी ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग जो है ये भी होती है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि नेवी का रोल कितना दूर तक है। हम ये नहीं समझें कि सिर्फ जंगी में है, अमन के दिनों में भी आपको ये तमाम अपने वाटर्स के ऊपर नज़र रखनी होती है, और ये जो आपकी एफर्ट्स हैं, ये एक्सरसाइजेस उनमें तेज़ी लेकर आती है। बदलती मौसमियाती तब्दीलियों से नबर आजमा होना, क्योंकि ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज के साथ दुनिया का मौसम बदल रहा है, इसमें भी देखा जाता है इन एक्सरसाइजेस में। फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग के तरीक़ेकार क्या क्या हैं, किस तरीके से हो रही है, कहाँ होनी है, आपकी कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो कि अहम हैं, कौन से एरियाज़ हैं जो आपने कवर करने हैं, सारे चेंज होती रहती हैं, तो उनको अपग्रेड करना ये भी इन एक्सरसाइजेस में शामिल है। फिर दुनिया बदल रही है, नए जंगी हरबे हैं और जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वो अब हमें नज़र आ रहे हैं, तो उससे आगाही भी मकसद है इनका। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में एक अमन दोस्त और खित्ते की नहायत अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करना बहुत ज़रूरी है। इन एक्सरसाइजेस को हम इसलिए फोकस करते हैं ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपना प्रोफेशनलिज्म, बट सबसे अहम कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अमन के लिए अपने आप को महफूज करते हैं, मगर हम साथ ही साथ तैयार भी हैं कि अगर कभी जंग हो तो फिर हमने क्या करना है। सी पैक मनसूबे की मुआशी अहमियत को उजागर करना भी बड़ा अहम है। ख़ासतौर पर गवादर बंदरगाह की अहमियत को अब सामने लाना चाहता है पाकिस्तान खुलकर। हम जानते हैं कि भारत की मोदी दोवल डॉक्ट्राइन, जिसमें मैं बड़ा तफसील में बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी मैड के नाम से, उसमें मैंने आपको बताया भी था अजित दोवल की जो डॉक्ट्राइन है वो बड़ी अहम है कि किस तरीके से अंदर घुस के ममालिक के अंदर उन्होंने तबाही फैलाने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कोशिश की है। सो उसकी नफ़ी करना कि पाकिस्तान इस खित्ते और आलम में अहम मुल्क है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट करें, हम उसको निगेट करते हैं। ये एक्सरसाइज इस बात का सबूत है कि वो जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, जी बिल्कुल आइसोलेटेड है। जब इतनी बड़ी पैमाने पर एक्सरसाइजेज होंगी, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, वो देखेंगे आपकी प्रोफेशनलिज्म, तो आपका ये प्रोपेगेंडा तो बड़ी दूर चला जाता है दोवल साहब, आपका ये प्रोपेगेंडा तो ख़त्म ही हो जाता है मोदी साहब। सो दुनिया के 40 ममालिक की बहरी अफवाज के इकट्ठे होने से एक दूसरे के रस्म व रिवाज से भी वाकफियत होती है, यानी जो उसका मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट है वो अलग है। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ क्योंकि मैंने बहुत कवर किया है, जहाँ जहाँ भी हमारी फ़ौज है वहाँ जाकर भी डाइवर्सिटी, दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, डाइवर्सिटी है हमारी फ़ौज में। आप देख लें किसी एक कोने से लेकर पहाड़ों से लेकर समुद्र के पास से लेकर किसी भी सूबे से, किसी भी सेक्ट के सब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये पाकिस्तानी फ़ौज का बड़ा अहम एक डिस्टिंक्शन है, ये याद रखिएगा, और ये बाकी फ़ौजों को देख के मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बड़ी अहम बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हर किस्म के लोगों को जब इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं तो आपके, और ये एक एक्सरसाइज के अलावा हमारे फ़ौजी बाहर जाके भी ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं। कई दफ़ा जब मैं कोर्स कोई लेक्चर देने गई हूँ ख़ास तौर पे वो कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको दूसरे मुल्कों के भी नज़र आते हैं ऑफिसर्स आए हुए। सो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और इन एक्सरसाइजेज में भी आपको मौका मिलता है कि मल्टी कल्चरलिज्म क्या है, एक दूसरे से आगाही होती है, उनको क्या थ्रेट्स हैं ये आपको पता चलता है। सो ये एक बड़ा अहम हिस्सा है इन एक्सरसाइजेज का जो कि आपको नज़र आता है। इन मशकों का इनेकाद पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया, 2007 में किया गया, और उस वक्त कई दोस्त ममालिक थे, यानी बांग्लादेश था, चीन, फ्रांस, इटली, मलेशिया, बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, तुर्की भी, इनके समेत मजमूई तौर पे 25 से ज़्यादा ममालिक थे जो कि बहरी अफवाज ने, उनकी बहरी अफवाज ने इसमें शिरकत की। और जब एक्सरसाइजेस की कामयाबी आप सोचें, किस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बार अमन में जो हिस्सा लेने वाले ममालिक हैं वो पहले से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी आपने जहाँ से आगाज़ किया था आपको और रिक्वेस्ट आती हैं और लोग आते जाते हैं। ऑब्वियसली एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अब वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों को समझ आ रही है कि ये बड़ी प्रेस्टिजियस एक्सरसाइज है, इसलिए लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। वाज़ेह मिसाल मैं आपको देती हूँ कि 2019 में जो मुनक्किद हुई अमन 6
जिसमें मजमूई तौर पर 46 ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद थी। इस बात का ये सबूत है कि बहीरा अरब और इसके जो इतराफ़ के इलाके हैं, पाक बहरिया की जानिब से शुरू की जाने वाली अमन मशकों की अहमियत में ये सारी दुनिया में तस्लीम किए जा रहे हैं। फरवरी के महीने में प्लान की गई मशकों के कई हिस्सों पर इनको तकसीम किया गया है जो अब होने जा रही हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनमें रस्मी, गैर रस्मी यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल और उसके अलावा तदरीसी सरगर्मियाँ भी शामिल होंगी यानी एजुकेशनल। रस्मी तकरीब में PN डॉक बोर्ड की इफ्तिताही तकरीब और यादगार शोदा पर खराज अकीदत पेश करने से लेकर स्कॉलर्स और मुफक्करीन के दरमियान बहस व मुबाहिसे तक तमाम इवेंट्स शामिल हैं। इसका बुनियादी मकसद यह है कि तमाम दोस्त ममालिक के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी के फ़रोग़ को मुमकिन बनाया जाए और बहरिया की फतूहात और कारकर्दगी को दुनिया भर में नुमायाँ किया जाए। साथ ही गैर रस्मी माहौल में मुख्तलिफ कल्चरल और स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ भी शामिल हैं। जहाँ तक रस्मी सरगर्मियों का ताल्लुक है, उनमें स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाइयाँ होंगी, जैसे हवाई जहाज़ों का फ्लाई पास्ट होगा और समंदर में जहाज़ों की फायरिंग की मशकों के साथ साथ मुख्तलिफ मशकें शामिल हैं। अब आपको इंटरनेशनल मीडिया का भी बता दूं वो क्या कहता है। उनके मुताबिक अमन मशकें अपनी नौयत की बिल्कुल यूनिक मुनफरिद सिस्टम है जिसमें आलम उफ़्क़ पर बज़ाहिर हरीफ रखने वाली ताकतें यानी लगता है वो अलग अलग है मगर वो सब इकट्ठी हो जाती हैं, शिरकत करती हैं, बल्कि उन मशकों को नहायत अहमियत का हासिल भी समझा जाता है कि इंसान बड़ा लर्न करते हैं। इस तरह रशिया की भारत के साथ जारी गुज़िश्ता सर्द मोरी और अमन मशकों की टाइमिंग को भी आलमी मंजरनामे में खुसूसी अहमियत दी जा रही है। सो उसके एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। मीनवाइल हमने आपको बहुत सारे क्लिप्स दिखाए हैं बीच में ताकि आप देखें भी कि इसमें होगा क्या, और यकीनन हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम एक इतने बड़े इवेंट को ना सिर्फ इसका इनेकाद कर रहे हैं बल्कि मुसलसल कामयाबी से किए जा रहे हैं, इसलिए इसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। उड़े ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान